जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे विसोबा सराफ का जीवन चरित्र। पंढरपुर से 50 कोस पर औंधिया नागनाथ एक प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। यहाँ पर यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल में विसोबा का जन्म हुआ था। सराफी का काम करने के कारण ये सराफ कहे जाते थे। विसोबा के घर में साध्वी पत्नी और 4 लड़के थे। घर से ये संपन्न थे। इनका गृहस्थ जीवन सादा और पवित्र था। घर के कामकाज करते हुए भी इनके मुख से बराबर पांडुरंग का नाम निकला करता था और चित्त उन्हीं विठल में लगा रहता था। अतिथि सेवा तो गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य है। इनके यहाँ से कभी भी अतिथि बिना सत्कार पाए जाता नहीं था। अतिथि को साक्षात नारायण समझकर ये उनकी पूजा करते थे। एक बार दक्षिण देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। अन्न मिलना दुर्लभ हो गया। क्षुधा से पीड़ित हजारों स्त्री पुरुष विसोबा के द्वार पर एकत्र होने लगे। विसोबा ने समझा कि नारायण ने कृपा की है। इतने रूपों में वे सेवा का सौभाग्य देने पधारे हैं। वे खुले हाथों लुटाने लगे। जो आता तृप्त होकर जाता। भीड़ बढ़ती गई। अन्न भंडार समाप्त हो गया। रुपये से बहुत महंगा अन्न खरीद कर बांटा जाने लगा। विसोबा निर्धन हो गए, पर भीड़ तो बढ़ती ही गई। घर के गहने बर्तन आदि बेचकर भी अभ्यंगतों का विसोबा ने सत्कार किया। जो एक दिन नगर सेठ था वही कंगाल हो गया। संसार के लोग हंसी करने लगे। कोई मूर्ख कहता था, कोई पागल बतलाता था। धन होने पर जो चाटुकारी किया करते थे वे ही व्यंग कसने लगे, किंतु विसोबा को इन बातों की चिंता नहीं थी। वे तो अभ्यंगतों के रूप में नारायण की सेवा करते थे। निरंतर बांटा ही जाए तो कुबेर का कोष भी समाप्त हो जाएगा। विसोबा के पास कुछ भी नहीं बचा। अब कंगाल भूखे अभ्यंगतों का स्वागत कैसे हो? स्वयं नारायण द्वार पर 2 मुट्ठी अन्न मांगने आए तो क्या उन्हें लौटा दिया जा सकेगा? परंतु देने के लिए अन्न आए कहाँ से? विसोबा ने अपने गांव से कई कोस दूर कासे गांव जाकर वहां के पठान से कई हजार रुपये ब्याज पर लिए। पठान इनको नगर सेठ जानता था, अतः उसने रुपये दे दिए। इनके आनंद का पार नहीं रहा। घर जाकर सब रुपये का अन्न ले लिया गया और वह दरिद्र नारायण की सेवा में लगने लगा। गांव के लोगों को इनके कर्ज लेने की बात का पता लग गया। देशियों ने जाकर पठान से इनकी वर्तमान दशा बता दी। वह आकर इनसे रुपये मांगने लगा। इन्होंने कहा 7 दिन में मैं रुपये दे दूंगा। पठान मानता तो नहीं था, पर गांव के लोगों ने उसे समझाया। लोग जानते थे कि विसोबा अपनी बात के पक्के हैं। सत्य की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे सकते हैं। पठान चला गया। 6 दिन बीत गए। विसोबा कहाँ से प्रबंध करे? अब उन्हें कौन कर्ज देगा? वे रात्रि में अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ, आज तक आपने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी। आज मेरी लाज आपके हाथ में है। विसोबा आज मर जाए तो भी उसका सत्य वचन बच जाएगा। हे हरि, मैं तुम्हारी ही बात देख रहा हूँ। नेत्रों से अखंड आंसुओं की धारा चल रही है। विसोबा को अपनी देह का पता ही नहीं। वे प्रार्थना करने में तल्लीन हो गए हैं। सच्चे हृदय की कातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं गई। दीनबंधु प्रभु तो आर्त प्रार्थना सुन लेते हैं। अधम पामर प्राणी की भी उनका भक्त प्रार्थना करे और वे स्थिर रहे, यह तो संभव ही नहीं है। उन लीलामयी ने विसोबा के मुनि का रूप धारण किया और समय पर पठान के पास पहुंच गए। पठान को आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकाल के समय इतने रुपये विसोबा को किसने दिए, पर उन मुनिमधारी रूप ने उसे समझा दिया कि विसोबा की साख तथा सच्चाई के कारण रुपये मिलने में कठिनाई नहीं हुई। कई आदमियों के सामने हिसाब करके ब्याज सहित पाई मुनिम ने चुका दिया और पूर्ण नोट पर भरपाई की रसीद लिखवा ली। दूसरे दिन विसोबा स्नान करके गीता पाठ करने बैठे तो पुस्तक में फटा पूर्ण नोट मिला। वे पूजा करके सीधे पठान के घर को चल पड़े। वहां जाकर बोले, भाई मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा रुपया पूरे ब्याज सहित दे दूंगा। मुझे कुछ समय दो।
पठान आश्चर्य में आकर बोला, आप कहते क्या है? आपका मुनीम कल ही तो पूरे रुपये दे गया है। मैंने आपसे रुपये मांगकर गलती की। जितने रुपये चाहिए आप ले जाइए। आपसे पूर्ण नोट लिखवाने की मुझे कतई जरूरत नहीं। विसोबा के आश्चर्य का पार नहीं रहा। गांव के लोगों ने भी बताया कि आपका मुनीम रुपया दे गया है। घर लौटकर मुनीम से उन्होंने पूछा। बेचारा मुनीम भला क्या जाने, वह हक्का बक्का रह गया। अब विसोबा को निश्चय हो गया कि यह सब उनके दयामय प्रभु की ही लीला है। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उनके लिए पांडुरंग को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे पंढरपुर चले आए। ऐसे उदार स्वामी को छोड़कर अब उनका मन अन्यत्र रहने का नहीं हुआ। वे अब भजन में लीन हो गए। श्री ज्ञानेश्वर के मंडल में विसोबा पीछे सम्मिलित हुए। उन्होंने योग का अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। उन्होंने स्वयं कहा है, चांगदेव को मुक्ताबाई ने अंगीकार किया और सोपान देव ने मुझ पर कृपा की। अब जन्म मरण का भय नहीं रहा। श्री ज्ञानेश्वर को ये भगवान का अवतार ही मानते थे। श्री नामदेव जी को भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि वे विसोबा से दीक्षा ले। इस भगवदीय आज्ञा को स्वीकार करके जब नामदेव उनके पास आए तो ये एक मंदिर में शिवलिंग पर पैर फैलाए लेटे थे। नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, नमिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे पैर उठते नहीं। तू ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख दे जहाँ शिवलिंग न हो। नामदेव ने इनके पैर वहाँ से हटाकर नीचे रखे, पर वहाँ भूमि से दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। अब नामदेव समझ गए। वे गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। नामदेव जी ने अपने अभंगों में इनकी बड़ी महिमा गाई है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।